हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम 50 प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसी से लिए गए हैं। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पूरे 50 प्रश्न हैं इसमें। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? महाभियोग जो है राष्ट्रपति पर जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 61, जो आर्टिकल 61 से संबंधित है। त्वरित चालक की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक की खोज की थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला स्थित है। किसी लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर उसकी समयावधि क्या हो जाएगी? तो दोगुनी हो जाएगी। अगर जो लोलक की लंबाई है, अगर जो उसका हम जो लंबाई चौगुना कर देंगे तो उसका जो समयावधि है, टाइम ऑफ पीरियड है, वो दोगुना हो जाएगा, 2 टाइम्स। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। उच्च ताप मापन के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो होता है उच्च ताप के लिए मापा जाता है। बहुत ही ज्यादा उच्च अगर जो टेम्परेचर हो तो पायरोमीटर से हम उसे नाप सकते हैं। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा होता है? तो गामा किरण जो होता है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। हैजा रोग का मुख्य कारण क्या होता है? तो हैजा रोग का मुख्य कारण जीवाणु होता है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां कप खेल का संबंध फुटबॉल से है। मानव शरीर में रक्तचाप कौन सी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रित होता है। चीनी यात्री जो फाहियान है फाहियान नहीं, हेनसांग यहाँ है। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री जो हेनसांग था भारत आया था। मेटूर बांध कहाँ पर स्थित है? तो मेटूर बांध जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में भी किस नदी पर स्थित है? तो तमिलनाडु के कावेरी नदी पर स्थित है मेटूर बांध। दांत के जो डॉक्टर होते हैं कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? कौन से मिरर का उपयोग करते हैं? तो अवतल जो दर्पण होता है उसका उपयोग करते हैं दांत को देखने के लिए, जो डेंटिस्ट होते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, हाई होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व होता है जल का वो सबसे ज्यादा होता है। हरिजन सेवक समाज संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे हरिजन सेवक संघ के संस्थापक। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो लेटराइट मिट्टी जो होती है चाय के लिए सर्वोत्तम होती है, उपयुक्त होती है। सत्य फल हमेशा कहाँ से उत्पन्न होता है? अंडाशय से। सत्य फल हमेशा कहाँ से उत्पन्न होता है? अंडाशय से। ध्यान रखेंगे आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गदर पार्टी का मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि जो थे योग दर्शन के प्रतिपादक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई कौन होती है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल ही प्रोटीन की आधारभूत इकाई होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश जो है प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक है मोहन राकेश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ कब हुआ था? तो 1972 में। भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था 1972 में हुआ था। रेगिस्तान में बारिश कम होने का कारण क्या होता है? निम्न आर्द्रता के कारण जो होता है रेगिस्तान में जो होता है बारिश सबसे कम होता है। भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन थी? पी बंदोपाध्याय जी जो थी भारत की प्रथम एयर वाइस मार्शल थी महिला में। डॉपलर प्रभाव जो किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में से पुनः भारत कब लौटे थे? सन 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौट आए थे। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 में हुआ था, 1565 में। इटली के पुनर्जागरण काल के कवि किन्हें कहा जाता है? दांते को इटली के पुनर्जागरण काल के कवि कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किससे शिक्षा ली थी? जैन मुनि जो थे भद्रबाहु, उनसे शिक्षा ली थी चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है?
तो 15 डिग्री जो सेल्सियस है पृथ्वी का औसत तापमान होता है, एवरेज तापमान होता है। पिसा का लीनिंग टावर कहाँ पर स्थित है? तो इटली में पिसा का लीनिंग टावर या फिर झुका हुआ टावर हम कह सकते हैं उसे, झुका हुआ मीनार। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाता है। किसी भी कैंसर से पीड़ित मरीज को डायलिसिस कराने का कारण यही है कि उनका जो खून होता है उसमें अशुद्धियां आ जाती है, तो कुछ दिनों में 20-25 या एक मंथ में उन्हें बदल दिया जाता है, शुद्धिकरण प्यूरिफाई कर दिया जाता है। पित्तरस का स्रावन कहाँ से होता है? पित्तरस का स्रावन यकृत से होता है, यकृत से होता है और जाकर गॉल ब्लैडर जो होता है, गॉल ब्लैडर में वो जाकर जमा हो जाता है और हमारे जो खाना होता है उसको, उसमें से जो एंजाइम निकलता है खाना को डाइजेस्ट होने में मदद करता है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। शिवाजी की माँ का नाम क्या था? जीजाबाई शिवाजी की माँ का नाम था, जीजाबाई शिवाजी की माँ का नाम था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है का नारा दिया था। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब से शुरू हुआ? भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब से शुरू हुआ? 959 से टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ शुरू भारत में। सैनिकों के भले के लिए मूल्य नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के भले के लिए मूल्य नियंत्रण नीति का लागू किया था। भारतीय सिविल सर्विस आईपीएस किसके शासनकाल किसके समय में चालू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में सर्वप्रथम जो आईपीएस का जो सर्विस चालू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही किया गया था। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे ज्यादा लवणता वाला जो सागर है कौन सा है? मृत सागर है। इसमें बहुत ज्यादा ही लवणता, जो साल्टी वाटर है, बहुत ज्यादा ही परसेंटेज है उसका साल्टी वाटर का। किस कवि को प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? मैथिली शरण गुप्त जी को सर्वप्रथम जो है राष्ट्र कवि का गौरव प्राप्त है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था और फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। और घर में रहें, सुरक्षित रहें। पूरा 50 क्वेश्चन करवा दिया गया है और इस वीडियो जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, लाइक भी करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।